मैं हूं आपकी हिंदी टीचर, आपकी नीतिका मैम। आज हम फिर से पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 19, जिसका नाम है निबंध लेखन। निबंध को इंग्लिश में ऐसे कहते हैं ना, तो ऐसे राइटिंग आज हम पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण की आप बुक ओपन कीजिए, हिंदी व्याकरण में निकालिए पेज नंबर 80, पेज नंबर 80। इसमें है निबंध लेखन। तो निबंध लेखन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये पता करना होगा निबंध का अर्थ क्या होता है, निबंध क्या होता है। हम किसी भी टॉपिक पर जब विस्तार से लिखते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, वो निबंध कहलाता है। निबंध का अर्थ है सही ढंग से बंधी हुई रचना, एक क्रिएटिविटी जो प्रॉपर तरीके से की गई हो। निबंध के द्वारा हम अपने विचारों को अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं। मैंने बताया ना, निबंध के द्वारा क्या करते हैं हम अपने विचारों को, हम जो भी सोचते हैं उसके बारे में वो अच्छी तरह से व्यक्त करके लिखते हैं। अच्छा निबंध कैसे लिखें, इसमें ये बताया गया है। सबसे पहले निबंध के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि निबंध किस टॉपिक पर लिखना है, उसमें क्या क्या होता है, कैसा है, सब कुछ उसके बारे में पहले पूरी जानकारी आपको प्राप्त करनी है। कहीं से भी अपने टीचर से, पेरेंट्स से पूछ के कहीं से भी आप जानकारी पूरी प्राप्त कीजिए। फिर उसके बाद विषय के अनुरूप रूपरेखा बनाइए कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद और उसके बीच में क्या आएगा और निबंध का अंत कैसे होगा। तो हमें मतलब प्रॉपर तरीके से लिखना है कि सबसे पहले क्या आना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, फिर बीच में क्या आएगा, फिर लास्ट कैसे करेंगे, अंत उसका क्या लिखेंगे। सभी बातें क्रम में लिखिए। वो सभी पॉइंट्स क्या है ना, क्रम में लाइन बाई लाइन लिखने हैं हमें। वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए, वाक्य स्मॉल छोटे होने चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब अच्छे से समझ में आना चाहिए। विषय के अनुसार मुहावरे, कविताएं और सूक्तियों का प्रयोग कीजिए। अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है सही कोई मुहावरा या कोई पोयम हम उसमें डाल सकते हैं या कोई सूक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, तो वह प्रयोग कीजिए। उससे थोड़ा और निबंध अट्रैक्टिव अच्छा लगेगा। अब इसमें एक निबंध लिख के दिया गया है एग्जाम्पल के लिए, आप उसको पढ़िए। पहला है मेरा प्रिय खेल। संकेत बिंदु क्या दिए गए हैं, कोई भी निबंध लिखने के लिए हमें संकेत बिंदु दिए जाते हैं, तो जिससे हमें पता चले उसमें क्या क्या लिखना है। मेरा प्रिय खेल, खेल के बारे में हमें लिखना है। तो पहले प्रिय खेल कौन सा है, इतने सारे गेम्स होते हैं उनमें कौन सा गेम आपका सबसे फेवरेट है। फिर टीम की जानकारी कि उस गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं, कौन कौन क्या क्या कैसे खेलता है, सब खेलने का अभ्यास, उसकी प्रैक्टिस कैसे होती है, अपनी इच्छा। फिर अपनी इच्छा लिखना है उसके बारे में कि मुझे ये खेल बहुत पसंद है, मुझे खेल खेलना अच्छा, अपने बारे में भी उस खेल का लिखना है। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, इसमें क्रिकेट का एग्जाम्पल देके पूरा निबंध लिखा गया है, तो आप इसको पढ़िए। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, मुझे बल्ले से गेंद को उछालने में बहुत अच्छा लगता है। रोहन, आशीष और विवेक के साथ अक्सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। रोहन की गेंद तेजी से आती है, जिसका सामना करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं उसके द्वारा फेंकी गई गेंद पर छक्का या चौका भी लगा देता हूँ। क्रिकेट में 2 टीमें खेलती हैं, दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अभी देखो इसमें बताया गया है ना कि कितने खिलाड़ी होते हैं। सेकंड में पहले एक टीम बल्ले से रन बनाती है और दूसरी टीम गेंद फेंकती है, फिर दूसरी टीम बल्ला संभालती है और पहली टीम गेंद फेंकती है। टीवी पर जब कभी क्रिकेट का मैच आता है तो मैं उसे ध्यान से देखता हूँ और बल्ला घुमाने का अभ्यास करता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं भी विराट कोहली की तरह भारत के लिए खेलूं और देश का नाम रोशन करूं। ये हो गया क्रिकेट पर मेरा प्रिय खेल, क्रिकेट पर निबंध। अब किसी को फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल के बारे में ऐसी पूरा निबंध लिख सकता है। फिर है सेकेंड निबंध कौन सा दिया है एग्जाम्पल के लिए, मेरा विद्यालय, मेरा स्कूल। तो संकेत बिंदु क्या है, विद्यालय का नाम, विद्यालय की इमारत मतलब बिल्डिंग, सुविधा, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं स्कूल में, अध्यापक गण, आपके टीचर्स कौन कौन है, कैसे हैं, ये सभी आपको लिखना है। जैसे मेरे विद्यालय का नाम, इसमें एग्जाम्पल में दिया है आदर्श पब्लिक स्कूल है, तो आप क्या लिखेंगे, मेरे विद्यालय का नाम विनय इंटरनेशनल स्कूल है। यह इसमें एग्जाम्पल में दिया गया है दिल्ली के कमला नगर क्षेत्र में स्थित है, तो आपको क्या लिखना है, ये मोरवी में स्थित है। ऐसे आपको जगह का नाम लिखना है। फिर यह पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक है। प्रत्येक कक्षा में 4-4 सेक्शन मतलब 4-4 विभाग हैं। मेरे विद्यालय की इमारत शानदार है, यह तिमंजिली है। कितनी मंजिल है मतलब कितने फ्लोर्स हैं, तिमंजिली मतलब 3 मंजिल इसमें बताया गया। आपके स्कूल में जितने फ्लोर्स हैं आपको वो लिखना है। इसमें लगभग 40 कमरे हैं। कक्षाओं के सभी कमरे हवादार हैं। सभी कमरों में बिजली, पंखे तथा फर्नीचर की उत्तम
व्यवस्था है। इसके अलावा मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी कक्ष रूम है, कंप्यूटर रूम है और एक बड़ा खेल का मैदान है। हर एक स्कूल में होता है ना प्लेग्राउंड, वो भी है, लाइब्रेरी भी है और कंप्यूटर रूम भी है। मेरे विद्यालय में एक विशाल सभागार है जहाँ पर सभी उत्सवों, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है। मेरे विद्यालय के सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे अपना विद्यालय बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसमें अगर चाहे स्कूल के बारे में और भी कुछ ऐड कर सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं। इसमें ये एक एग्जाम्पल देख के निबंध विद्यालय पर दिया गया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास। अब इसमें अभ्यास है। अभ्यास में क्या है, नीचे दिए शीर्षकों के आधार पर निबंध लिखिए। अभी इसमें एक मेरा प्रिय त्यौहार तो होली दिया गया है। होली के लिए शीर्षक देखें क्या क्या लिखना है हम उसमें। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है, त्यौहार किस लिए मनाया जाता है। पहले हमें लिखना है होली हम क्यों मनाते हैं, यह त्यौहार किस लिए मनाया जाता है, ये त्यौहार कब मनाया जाता है और क्यों मनाते हैं, फिर इस त्यौहार को कैसे मनाते हैं, यह त्यौहार हमें क्या संदेश देता है। तो ये सब हमें होली के बारे में लिखना है। मैंने जैसे इसमें लिख के आपको थोड़ा दिखाया हुआ है कैसे लिखते हैं। बाकी आपको और भी कुछ लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हैं। अपने विचारों को प्रकट करना होता है ना निबंध में, पर विचार करेक्ट एकदम सही होने चाहिए। होली रंगों और उमंगों का त्यौहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो हमने लिख दिया ना कब मनाया जाता है सबसे पहले। फिर यह त्यौहार प्रेम तथा भाईचारे का संदेश लेकर आता है। होली के दिन होलिका दहन करते हैं। किस लिए मनाया जाता है इसमें लिखा है ना, तो होलिका दहन करते हैं लिख दिया है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। कैसे मनाते हैं, गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं तथा गुजिया नमकीन आदि खाते और खिलाते हैं। फिर हमें इस त्यौहार क्या संदेश देता है, बच्चे पिचकारियों में रंगीन पानी भरकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। यह त्यौहार मस्ती, प्रेम और रंगों से जुड़ा है। वहीं यह बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश लाता है। तो हो गया ना, इसमें जो भी पूछा गया है सब कुछ दिया गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपके मित्र का जन्मदिन। इस पे हमें निबंध लिखना है। क्या क्या इसमें आना चाहिए, आपके मित्र का जन्मदिन कब आता है, आपके मित्र के जन्मदिन के लिए आप क्या क्या तैयारियां की, उस दिन आपके मित्र ने किस किस लोगों को बुलाया, किन किन लोगों को बुलाया, और सुबह शाम को क्या क्या हुआ। तो आपको मित्र के जन्मदिन का पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। जैसे आप किसी फ्रेंड्स के बर्थडे में जाते हो ना, तो वहाँ क्या क्या होता है, क्या है, सब कुछ आपको लिखना है। जैसे मैंने एक यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे एक निबंध लिखा है। मेरे मित्र का नाम अमन है। एक कोई भी मैंने नाम लिया है अमन, उसका जन्मदिन 2 अक्टूबर को आता है। तो कब आता है वो भी लिख दिया है। हम सभी अमन के जन्मदिन में जाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। मैंने अमन को उपहार में देने के लिए एक पुस्तक खरीदी है। अमन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसके जन्मदिन में उसका पूरा परिवार तथा सभी मित्र आए हैं। तो इसमें था ना किन किन लोगों को बुलाया। घर को गुब्बारों से बहुत सुंदर सजाया है। सबसे पहले अमन ने केक काटा, फिर म्यूज़िक पर सभी ने बहुत डांस किया। सभी ने अमित को जन्मदिन की बधाइयाँ दी। तो इसमें क्या क्या हुआ सब कुछ आ गया ना, कि केक काटा, जन्मदिन की बधाइयाँ दी, डांस किया, हमने बहुत सारी मस्ती की, फिर हम अपने घर वापस आ गए। ये हो गया ना आपके मित्र का जन्मदिन पूरा क्या क्या किया वहाँ पर। अभी नेक्स्ट इसमें इन विषयों पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। इनमें कुछ विषय दिए, इन पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। मेरा घर, हमारा राष्ट्रीय झंडा, चिड़ियाघर की सैर, मेरी माँ, मेरी प्रिय दादी। तो जैसे मेरे घर का लिखेंगे तो मेरा घर कहाँ पर है और घर का लोकेशन क्या है। घर आप जैसे फ्लैट में रहते हैं तो मैं फ्लैट में रहता हूँ, हमारा घर ये है। तो आप अपने, मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरे घर में कौन कौन पर्सन्स हैं, कौन कौन लोग हैं, उनका पूरा लिखना है। तो आप ये सब उसमें लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारा राष्ट्रीय झंडा कौन सा है, तिरंगा। तो आप तिरंगा के बारे में लिख सकते हैं। चिड़ियाघर की आपने कभी जू या चिड़ियाघर की सैर की हो तो उसके बारे में लिख सकते हैं। आपने वहाँ कौन कौन से जानवर देखे, सब लिख सकते हैं ना। मेरी माँ, अपनी माँ के बारे में लिखना है कि माँ क्या क्या करती है, कैसी है आपकी माँ को, माँ बहुत पसंद है, क्या क्या सिखाती है। ऐसी मेरी प्रिय दादी के बारे में भी ऐसे ही निबंध हम लिख सकते हैं। तो आपको ये अच्छा लगा ना निबंध, समझ में आया पूरा। आपको एक बार फिर से पढ़ना है और अच्छे से निबंध लिखना है। आपको एग्ज़ाम में भी निबंध लिखने को आएगा, तो आपको अच्छे से लर्न करके समझ के निबंध लिखना है।